नमस्कार किसान भाइयों। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आपकी जो फसलें होती हैं उसमें माइट या रेड स्पाइडर आ जाता है। माइट या रेड स्पाइडर एक ऐसा पेस्ट है जो साधारण दवाइयों से ख़त्म नहीं होता है। इसके लिए कुछ विशेष प्रकार की जो इंसेक्टिसाइड बनाए गए हैं उनका ही प्रयोग करें। उनके अलावा यदि आप कई और अलग प्रकार के इंसेक्टिसाइड का प्रयोग करते हैं तो वो कामयाब नहीं होते हैं और आपका जो रुपया है वो वेस्ट जाता है। इसलिए मैं आज आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपकी जो क्रॉप है उसमें स्पाइडर या रेड माइट है तो आप उसे कैसे कंट्रोल करें। जो लाल मकड़ी हो जाती है उसको आप कैसे नियंत्रित करें। सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि आप पहचानें कि आप अपने खेत में ये देखें कि आपकी जो क्रॉप है उस पर रेड स्पाइडर या माइट है या नहीं है। इसके लिए क्या करना होगा, आपको एक मैग्नीफाई ग्लास या लेंस लेना होगा जिसकी सहायता से आप देख पाएंगे कि उस पर जो रेड माइट है या नहीं है। या फिर आप मोबाइल से फ़ोटो खींचकर उसे बड़ा करके देखेंगे तो आपको उस पर यदि रेड माइट या स्पाइडर या कोई अदर प्रकार का इंसेक्ट नज़र आ रहा है तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि हाँ उसमें रेड माइट का इन्फेक्शन है। रेड माइट करता क्या है कि जो पौधे होते हैं उनका रस चूस लेता है, जब मकड़ी जिसकी वजह से पौधे जगह जगह उनकी जो पत्तियां होती हैं वो पीली हो जाती हैं और जगह जगह हरी होती हैं। वो पूरी तरह से हरी नहीं होती हैं, जिसकी वजह से जो पत्ती होती है वो पीली पड़ जाती है। धीरे धीरे पौधे में हरित लवक की मात्रा कम होती जाती है। हरित लवक की मात्रा कम होने के कारण जो फसल का उत्पादन है वो कम हो जाता है। साथ ही साथ पत्तियां ऊपर की ओर मुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। जब प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा तो फिर उत्पादन अपने आप कम हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना क्या है कि मैं एक इंसेक्टिसाइड बता रहा हूँ कि यदि आपके पास ये उपलब्ध हो जाए तो ये बहुत अच्छा है और बहुत पौधन को देखो पीछे कितनी अच्छा इसका रिजल्ट है। ये टाटा का सेडना है। टाटा का सेडना एक ऐसा प्रोडक्ट है जो विशेष तौर पर रेड, येलो, ब्राउन स्पाइडर के लिए बनाया गया है। यहाँ पर मैं आपको इसमें दिखा देना चाहता हूँ। वो यहाँ पे लिखा है यूज्ड फॉर द कंट्रोल ऑफ येलो माइट ऑन चिली, रेड स्पाइडर माइट, पिंक माइट एंड पर्पल माइट ऑन टी। किसी भी प्रकार की माइट या स्पाइडर आपकी फसल में है तो ये जो दवाई है, जो इंसेक्टिसाइड है सेडना, ये एक उसे पूरी तरह ख़त्म कर देगा। जो सेडना टाटा के प्रोडक्ट है इसके अंदर फेनपायरोक्सीमेट 5% है। ये इसका जो मेन केमिकल है वो है। यदि आपको टाटा का सेडना नहीं मिलता है तो इसकी जगह पर कोई और कंपनी है तो कोई दिक्कत नहीं है, बस विश्वसनीय कंपनी होनी चाहिए। और आप उसमें ये देख लें कि उसके अंदर फेनपायरोक्सीमेट 5% है या नहीं है। यदि उसके अंदर फेनपायरोक्सीमेट 5% है तो वो 100% माइट में असरदार होगा। अब इसकी डोज की बात करें तो इसका डोज मैं बता देना चाहता हूँ कि जो इसका डोज है 100 ml का जो दवाई है या जो बोतल आती है 100 ml की, तो उसको आप 3 टंकी या 3 स्प्रेयर में यूज कर सकते हैं। यानी कि 100 ml को आप 15 लीटर की 3 टंकियों में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि आपको लगभग एक टंकी में 40 ml दवाई का प्रयोग करना है। यदि आप 100 ml में 3 स्प्रे वाली टंकी बनाते हैं, यानी कि आप 100 ml दवाई को 3 टंकियों
का स्प्रे करते हैं अपनी फसल में तो आपको इसका 100% रिज़ल्ट मिलेगा। अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये अन्य इंसेक्टिसाइड की कंपैरिजन में थोड़ी सी महंगी है, क्योंकि स्पाइडर है वो साधारण जो इंसेक्टिसाइड है उनसे मरता नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा सा ये महंगा पड़ता है प्रोडक्ट, लेकिन ये असरदार प्रोडक्ट है। इसके अलावा कोई अन्य प्रोडक्ट का आप प्रयोग ना करें, क्योंकि इससे आपका रुपया भी जाएगा और कोई लाभ भी नहीं होगा। आप किसी भी कंपनी का फेनपायरोक्सीमेट 5% का जो केमिकल है वो प्रयोग कर सकते हैं। और अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये लगभग 400 रुपये में 250 ml दवाई मिल जाती है। यानी कि यदि बात करें 3 टंकी का जो खर्च है वो 200 रुपये आता है, तो कोई विशेष खर्च नहीं है। आप इसका प्रयोग किसी भी फसल में कर सकते हैं, भिंडी, टमाटर, मूली या कोई भी XYZ क्रॉप हो जिस पर भी स्पाइडर का इन्फेक्शन है, आप उसमें इसका प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।